हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 3 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। और आज हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, वही चीज आज फिर से करेंगे। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और वेराइटी के क्वेश्चंस, कैसे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट होता है, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, ये सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, अभी वही कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। ओके, उसको समझना बहुत जरूरी है, तब जाके सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने जहां तक किया था वहां तक तो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बस। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करा चुका हूँ। ओके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो लास्ट वीडियो जाके जरूर देखो, इससे पहले वाला वीडियो नंबर 2। ओके, तो चलो हम लोग अभी कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया था, अब 6 करते हैं। अब कुछ भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे और इस टॉपिक को आज खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या है 6, देखो आप भी ट्राई करो। ओके, नंबर 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मोहन एंड महेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ठीक है, मोहन एंड महेश पार्टनर है 3:2 रेशियो में। नुसरत इज एडमिटेड एज पार्टनर विथ 1/4 शेयर। नुसरत आया 1/4 शेयर। नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश। मोहन से भी लेगा, महेश से भी लेगा, इन द रेशियो 2:1। लो, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, नया वैरायटी का क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये 1/4 के लिए आया है, और ये 1/4 कैसे लेगा? 2:1 मिलेगा। ये रेशियो दे दिया है यहाँ पे कि मोहन और महेश तो पहले से 3:2 में पार्टनर था ही, अब आया नुसरत, वो 1/4 लेके जाएगा। यहां तक क्वेश्चन रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग 1 - 1/4 करते, 3/4 आता, उसके बाद हम लोग अपना माइनस कर देते। लेकिन यहां पे 1/4 लेगा नुसरत, सही बात है लेगा, लेकिन 1/4 कैसे लेगा? 2:1 के रेशियो में लेगा। तो 1/4 का 2:1 कितना होता है? हमें तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि 1/4 का 2:1 कितना होता है। तो चलो मैं बताता हूं कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5.85। ओके, चलो, ओल्ड रेशियो 3:2, जेड एडमिटेड फॉर। कर एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका है थोड़ा, है कि नहीं? तो आप सीख जाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि और आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करने होंगे। ये टॉपिक ही वैसा है, अगर आप 10 वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए बस काफी है आपके लिए। ओके, शेयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से देंगे? 2:1 के रेशियो में देंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो चलो अब आप लिखो पहले, जेड एक्वायर शेयर फ्रॉम एक्स। एक्स से जेड लेगा, कैसे लेगा? कितना है? 2, सेक्रीफाइसिंग 2:1 के हिस्से में लेगा, है कि नहीं? था कितना? 1/4। तो 1/4 कैसे लेगा? 1/4 है, बोला है 1/4 लेगा, कैसे लेगा? 2:1 के रेशियो में लेगा। इस 1/4 को 2:1 के रेशियो में लेगा, 1/4 को 2:1 के रेशियो में लेगा। तो 2/3 हो गया, 2 2 + 1 3। तो कितना है? 2/12। ठीक है, फिर जेड शेयर फ्रॉम वाई। वाई में 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3। तो ये आ जाएगा आपका 1/12। ठीक है, अब क्या है आपका? न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। इक्वल ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। जो दिया हुआ है उसको तो इधर रख दो, है कि नहीं? जो दिया हुआ है उसको इधर रख दो, जो पता है मुझे। न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, आ जाएगा। तो एक्स न्यू शेयर
कितना है एक्स का, ये वाला देखो ओल्ड कितना है 3/5, दोनों को प्लस करके 5, 3/5 माइनस 2/12 कितना लेगा जेड फ्रॉम एक्स से कितना लेगा 2/12। अब इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 2/12, 12 5 जा 60 होगा। ठीक है, तो 5 कितना 60 होता है, 5 तो 12 3 जा 26, 5 2 5 12 जा 12 3 जा 12 3 जा 36, तो 36 माइनस 12 5 जा 5 जा 10, तो ये आ गया 26/60। ठीक है, वाइज न्यू शेयर, तो वाई का कितना है 2/5 माइनस 1/12, 60, 5 12 12 2 जा 24 माइनस 12 5 जा 5 1 जा 5, 19/60। और जेड का न्यू शेयर है कि नहीं, एकदम प्रोसेस है, बस कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम करना है बस, एलसीएम ही तो है ये, मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम ही तो कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो जेड का कितना था 1/4 लेगा, बोला था जेड 1/4 लेगा, है कि नहीं, तो 1/4 डिनोमिनेटर कितना है 60 60। अब हमें इसको भी 60 करना है, तो 4 15 जा 60 होता है, तो नीचे अगर मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ऊपर भी ऑटोमेटिक 15 से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा ना, है कि नहीं, तो ये आ गया, तो 60 60 60 डिनोमिनेटर से, देयरफॉर x/y/z, इनका न्यू रेशियो आ गया 26:19:15, है कि नहीं। पहले दिया हुआ है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, जेड 1/4 लेके जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है 1/4 कैसे लेके जाएगा, 2:1 के रेशियो में लेके जाएगा, ये रहा। तो अब 2:1 1/4 का 2:1 कैसे पता चलेगा कितना कितना होता है, तो रेशियो 2/3 1/3 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, फिर माइनस की, है कि नहीं। अगर बच्चों आप ऐसे कर दोगे कि डायरेक्ट ये वाला पार्ट अब नहीं करोगे, तो फिर डायरेक्ट ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे बुक से। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कबीर एंड फारिद आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। कोई दिक्कत नहीं, 7:3 के पार्टनर है। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, कबीर अपना 2/10 दे देगा, ठीक है। फारिद अपना 1/10 दे देगा इन फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति, ज्योति आया है मतलब, अच्छा तो ज्योति नया पार्ट आया है, इसको कबीर देगा 2/10 और फारिद देगा 1/10, ठीक है। द न्यू पार्टनर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 5.85, ठीक है। चलो ओल्ड रेशियो 7:5 है। चलो कबीर कितना सेक्रीफाइस करेगा 2/10, फिर फारिद कितना सेक्रीफाइस करेगा, दिया हुआ है सब गिवन में लिख रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है 1/10। नया न्यू पार्टनर कौन है, किसके फेवर में सेक्रीफाइस करेगा लोग, ज्योति के, ठीक है। तो चलो करते हैं, न्यू रेशियो इक्वल ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ओल्ड ये रहा, है कि नहीं, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये इतना सेक्रीफाइस करेगा, ये इतना, इसमें कोई रेशियो नहीं है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट माइनस करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, अब ज्योति के लिए ये 2/10 दे रहा है प्लस ये 1/10। देखो एक्चुअली क्या है, केस जो है ना सब रेशियो में है। अगर मान लो रेशियो को कबीर देगा 5 रुपया और फारिद देगा 3 रुपया, तो प्लस टोटल कितना हो गया 8 रुपया। तो उसी चीज को ये सब रेशियो में करना है कि कबीर देगा 2/10, ये देगा 1/10 फारिद,
तो इसका कितना हो जाएगा 10, 2 + 1 3/10 हो गया ना 3/10। बात तो यही है, 3/10 हो तो गया। ओके, तो देखो चलो करते हैं इसको। यहाँ पे ओल्ड कितना है 7/7 कितना हो जाएगा 7 2 कितना कितना दिया हुआ है 7 8 9 10। ओहो इधर तो गड़बड़ आ गया, ये 3 है। ओके सॉरी मेरा मिस्टेक था, ये 7:3 है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम गिवन ही लिख रहे थे, बच गए 7 8 9 10 10। ओके 7/10 माइनस सेक्रीफाइस कॉल कितना कर रहा है पहले, ये 2/10 कबीर का कर रहा है ना, हम लोग पहले कबीर का कर रहे हैं। तो 7/10 कैसे आया पता है, 7 ये और दोनों को प्लस करके 7 8 9 10 7/10 माइनस 2/10 कबीर से 2/10 दे रहा है ना, तो 10 इधर आ जाएगा 7 - 2 5/10। ठीक है 5/10। फिर फारिद कितना दे रहा है 3/10 माइनस 1/10 1/10 ये रहा फारिद का, तो 10 3 - 1 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल 5:2 ज्योति को इतना मिलेगा 3/10 है कि नहीं, ये तो ज्योति का है, यही है। ठीक है अलग से कुछ नहीं है, यही है ज्योति का, दोनों दे रहा है ना, तो ज्योति का तो 3/10 हो ही गया, पता ही चल रहा है। और नीचे का 3/10 में डायरेक्ट 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर 10 10 10 बस। ज्योति को ये लोग नहीं तो दे रहे हैं, तो ज्योति आ कितना के लिए रहा है, क्वेश्चन में कभी कभी ये दे देता है, इस बार नहीं दिया 3/10 तो 3 आ गया है कि नहीं। और सेक्रीफाइस कितना हो रहा है अगेन sacrificing ratio of Kabir and Farid is कितना कितना है 2/10। सेक्रीफाइस कितना है 2/10 = 1/10, तो डिनोमिनेटर 10 10 तो 2:1। आंसर मैच। ठीक है तो ये वाला दे दिया था 2/10 + 1/10 3/10 है कि नहीं, एलसीएम लेके 2 + 1 3/10 तो 10 आ गया ना। अगर दूसरा कुछ आता तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता, लेकिन 10 10 10 तो आ गया ना 3। ये 3 कहाँ से आया यहाँ से, और बाकी 5 2 5 2। ओके तो सिंपल सा था, कबीर इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, फारिद इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, न्यू रेशियो टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये वाला हो गया। ठीक है फिर कौन सा करें, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ओके फिर वीडियो को खत्म करते हैं, छोटा सा वीडियो है ये बस। ओके छोटू वीडियो, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। ओके क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ट्रिकी है। ओके चलो ये वाला करते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ठीक है Jahir joins and the new profit sharing among Rakesh, Suresh and Jahir of 7:4:3। लो ओल्ड रेशियो ये रहा, और राकेश जब जाहिर ज्वाइन किया तो उन लोग का न्यू रेशियो ये बन गया, मतलब ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है ये तो मतलब बच्चा वाला सम आ गया ना। तो ओल्ड रेशियो कितना है 4:3, न्यू रेशियो 7:4:3। ठीक है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कितना है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड कितना है राकेश का, राकेश शेयर ओल्ड है आपका ये 4/7 5 6 7 माइनस कितना है ये 7/7 8 9 10 11 12 13 14 14 आ जाएगा। 7 2 जा 14 2 4 जा 8 माइनस 14 नीचे है तो ये 7 ही होगा, तो 1/14। फिर
सुरेश शेयर 3/7, 3 ये रहा और दोनों को प्लस करके 7 माइनस 4/14, तो 14 आ जाएगा। 7 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 2/14। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है? हमें फाइंड आउट करने बोला है फाइंड आउट द सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो आ गया सेक्रीफाइजिंग रेशियो, दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों, 1:2, 1:2, डिनोमिनेटर सेम है। ओके, क्या होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो? सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर फोरगो। फोरगो का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। अब मान लो ओल्ड पार्टनर है, बहुत ही आसान है, आपको पता ही होगा वैसे, A/B ओल्ड पार्टनर है कि नहीं? अब ओल्ड पार्टनर है, अब एक नया आया C, तो जब C आएगा तो ये लोग दोनों सेक्रीफाइस हो गए, है कि नहीं? ये लोग दोनों का तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, है कि नहीं? तो यही फाइंड आउट करना है कि कितना नुकसान हो रहा है कि नहीं? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो ही फाइंड आउट करना है कि C के आने से A और B का कुछ नुकसान अगर हो रहा है, कुछ सेक्रीफाइस A और B कर रहा है, तो कितना कितना कर रहा है कि नहीं? तो चलो ये छोटा सा टॉपिक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज द रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो है इन विच ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर फोरगो, मतलब ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है A और B, है ना, A और B, वो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ C। किसके लिए? C के लिए, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू कौन है? न्यू पार्टनर ये है। तो चलो कुछ सिचुएशन लिखते हैं। पहला सिचुएशन 1, ओके, आप भी लिखो मेरे साथ साथ। व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग, इसको साइड कर देते हैं, पार्टनर इज गिवन without giving the detail of sacrifice made by old or existing partner। तो इसका मतलब क्या है? देखो, when profit share of new और incoming partner is given, जो न्यू पार्टनर आएगा, मान लो A, B, C ओल्ड पार्टनर है पहले से ही है, ठीक है, अब न्यू आ रहा है D, कौन है न्यू? न्यू D आ रहा है, ओके। तो when profit share of new और incoming partner is given without giving the detail of sacrifice made by the old partner, तो ये जो D आ रहा है, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल 1/8 के लिए आ रहा है, तो ये दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में, पहला सिचुएशन में ये गिवन रहेगा, लेकिन मान लो A और B है, C को हटा दो, A और B है, तो A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गिवन नहीं है, ठीक है, ये गिवन नहीं है। ये दिया हुआ है कि D आ रहा है 1/8 लेके जाएगा, लेकिन A से कितना लेके जाएगा, B से कितना लेके जाएगा, ये गिवन नहीं है, ओके। तब कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन लिखो आप इससे रिलेटेड, ओके। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:1. C is admitted into partnership for 1/8 of the profit. Calculate sacrificing ratio and new profit sharing ratio। अब देखो, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने बोला है और न्यू PSR भी बोला है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, A और B पार्टनर है, ओके, किस रेशियो में? 3:1। C आया 1/8 के लिए, लेकिन A कितना देगा?
बी कितना देगा, बी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कैसे करेंगे वो आप देखो। सबसे पहले तो पहला रेशियो है इधर 3:1 है कि नहीं, और क्या है एक तो आपका सी आया है 1/8 के लिए। तो जब नहीं पता कि ए कितना देगा बी कितना देगा तो ये ओल्ड रेशियो में देगा। जब हमें नहीं पता रहेगा कि ए कितना देने वाला है बी कितना देने वाला, सी कितने के लिए आ रहा है वो तो पता है, सी आ रहा है 1/8 के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि ए कितना देने वाला है बी कितना सेक्रीफाइस करने वाला है ए कितना करने वाला है। तो हम इस रेशियो में करेंगे। तो ए का सेक्रीफाइस कितना कैसे निकलेगा, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा कैसे पता चलेगा, तो इस रेशियो में पता चलेगा। तो 1/8 के लिए आ रहा है ए नहीं सी मल्टीप्लाई 3/4, 3 ये रहा 3 + 1 4, क्योंकि a/b है, मतलब ये रहा a/b का क्या है 3:1 है, तो 3/4 ओके। तो मल्टीप्लाई करके 3/32 ए का सेक्रीफाइस आ गया। अब बी का सेक्रीफाइस तो ये भी 1/8 मल्टीप्लाई ये सी आ रहा है 1/8 के लिए, लेकिन बी से कितना लेके जाएगा 1/4 कर दो आपका भी इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 4 32 और 1/32, ठीक है। तो ये कितना रेशियो हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:1 डिनोमिनेटर सेम है तो 3:1। एक्चुअली क्या है ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया जाता तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है, क्योंकि सेम ही है आता ही सेम है, लेकिन हम लोग फाइंड आउट कर लिए ओके। तो यहां तक ठीक है। अब अगेन कितना ले लिया आ रहा है 1/8 के लिए आ रहा है, सी आ रहा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर, ठीक है। तो किसका 1/8 लेके जाएगा प्रॉफिट का, तो लेट टोटल प्रॉफिट इज 1, देयरफॉर 1 - 1/8 इक्वल 8 - 1 एलसीएम लोगे तो 7/8, ये हो गया। अब ए का क्या निकालना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो फाइंड आउट कर ही लिया हम लोगों ने, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर, तो पहला वाला तो हम लोगों ने पार कर लिया। अब ये भी तो है ना, तो ये वाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 3:1 है ही नहीं 3:1, और उसके बाद न्यू पीएसआर के लिए एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, कितना था उसका शेयर a/b का कितना था 3:1 था, तो 3/4 मल्टीप्लाई कितना है 7/8 इक्वल 3 7 21 32 बी न्यू पीएसआर कितना होगा 1/4 1 3 + 1 4 मल्टीप्लाई कितना बचा है 7/8, क्योंकि 1/8 तो ले गया ना, तो 1/8 वो ले गया तो कितना बचा ये इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके आएगा 7/32। देयरफॉर न्यू पीएसआर इक्वल टू 21/32 7/32 इज टू कितना है उसका 1/8 है, तो 1/8 डिनोमिनेटर 32 तो इसको भी 32 करना होगा है कि नहीं, सी तो 1/8 के लिए है ना, सी 1/8 के लिए है ना, तो 1/8 को 32 8 4 जा 32, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी 4, तो नीचे अगर आप पहले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम करना है ना, तो 32 और ऊपर 4 है कि नहीं, तो कितना हो गया देयरफॉर 21:7:4 न्यू पीएसआर। तो ऐसे फाइंड आउट करना है हमें पहला सिचुएशन में ओके। कि पहला सिचुएशन में क्या था, पहला सिचुएशन में था कि ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग है 3:1, सी आया 1/8 के लिए बस। अब कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है नहीं दिया है, तब कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, ओल्ड रेशियो में हम करेंगे है कि नहीं। और कभी कभी ओल्ड रेशियो ही कभी क्या ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, लेकिन हम लोग फाइंड आउट कर लिए ओके। अब देखो सिचुएशन 1 हो गया, सिचुएशन 2 when old
sharing ratio, when old profit sharing ratio of old or existing partner and new profit sharing ratio of all partner is given. मतलब when old profit sharing ratio of old or existing partner and new profit sharing ratio of all partner is given. अच्छा, मतलब इसमें क्या है, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, ये है ओल्ड पार्टनर, इसका भी दिया हुआ है, और जब न्यू पार्टनर बने ए बी और सी भी आ गया तो इसका जो न्यू रेशियो है 2:1:3 होगा, मान लो, ये सब एग्जांपल है, ठीक है, ये भी गिवन है। तो क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे, तब तो एकदम ही सिंपल हो गया, तब तो फॉर्मूला ही है ओल्ड माइनस न्यू, है कि नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, है कि नहीं। तो ओल्ड भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, सब तो गिवन ही है, तो बहुत ही आसान हो गया, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन लिख लो आप, A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted into partnership. New profit sharing ratio among A, B and C is 5:3:2. Find सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सब दे दिया है, सीधा सॉल्यूशन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो ओल्ड प्रॉफिट कितना है, ए का एज सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कितना करेगा, ओल्ड, ओल्ड मतलब ये और न्यू मतलब ये, तो ओल्ड कितना 3, 4, 5, मतलब 3/5 माइनस न्यू का कितना है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/10, 5/10, तो एलसीएम 10, 5 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 5, तो 1/10। फिर बीज सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस कितना होगा 3/2, तो 2/5 माइनस 3/2 2/5 माइनस 3/10, तो इसका भी 10 ही एलसीएम होगा, तो 5 2 जा 2 जा 4 माइनस 3, ये आ जाएगा आपका 1/10, ये भी 1/10 आ गया। तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ए कितना कर रहा है, A/B कितना कर रहा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A and B इज 1:1, आधा आधा सेक्रीफाइस कर रहा है, डिनोमिनेटर सेम है 1:1, A1 B1, बस इसमें तो कुछ था ही नहीं। एक और सिचुएशन आप करो, सिचुएशन 3, when new or incoming partner takes profit share of a particular fraction of profit share sacrificed by old
पार्टनर। तो व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन, when new or incoming partner takes profit share of a particular fraction of profit share sacrificed by old partner। तो देखो इसमें क्या होगा, जब मान लो एक पार्ट मतलब दो पार्टनर है, मान लो ए और बी, ठीक है, उनका रेशियो है मान लो 1:2 या 2:3 जो भी है, ठीक है। अब सी आया है कि नहीं, सी मान लो 1/8 के लिए आया, 1/3 के लिए आया, 1/4 के लिए आया, है कि नहीं, इन द प्रॉफिट विच, हाँ, और वो कितना कैसे लेगा, शेयर लेगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, है कि नहीं। तो देखो मान लो ये वाला सिचुएशन कैसा है, ये वाला सिचुएशन है आपका ए और बी पार्टनर है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या आता हूँ, क्वेश्चन का आने से ज्यादा समझ में आएगा। देखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी were are partner in a fund sharing profit in the ratio of 7:3. C was admitted for 1/5 share in profit, which he took 75% from A and remaining from B. Calculate A sacrificing ratio of A and B। मतलब इसका देखो अब समझ में आ गया होगा आपको कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है 7:3। अब सी आया 1:5 के लिए। अब ये 1:5 सी जो है ये 1/5 आया है, तो ये कैसे लेगा, ये ए से कितना लेगा 75%, और जो बचेगा बी से लेगा मतलब 25%। तो ये जो 1/5 का कितना होता है, 75% कितना होता है, 25% कितना होता है, ये हमें जानना जरूरी है। तो देखो इसमें करना कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ओके देखो ए और बी है ना, ए से कितना मिलेगा सी को, इसको कितना मिलेगा ए से 75% मिलेगा, इसको सी को फिर बी से मिलेगा सी को 25%। तो आप करो यहाँ पे टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है कि नहीं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें क्या करना है 75:25, ये कर देना है, हो गया 75:25 कर देंगे हो जाएगा। तो 25 1 25, 25 3 तो 3:1 बस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 3:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A and B is